एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है फाइंड। अब फाइंड फंक्शन हम किस लिए यूज़ करते हैं, अगर हमें किसी एक पर्टिकुलर सेल में से या किसी एक टेक्स्ट में से कुछ चीज़ ढूंढनी है। बेसिकली ढूंढते कैसे हम उसकी लोकेशन सर्च करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम ऑर्डर आईडी की बात करें और यहाँ से मैं 16 को सर्च करना चाहता हूँ, 2016, इसको मैं सर्च करना चाहता हूँ कि ये किस लोकेशन से स्टार्ट हो रहा है। अगर हम प्रैक्टिकली देखें तो ये नंबर 4 से स्टार्ट हो रहा है और इसका रिजल्ट भी 4 आना चाहिए। तो हम उसके लिए जो यूज़ करते हैं वो फाइंड फंक्शन यूज़ करते हैं। इसी तरह किसी और कॉलम को भी देख लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ से हम ये जो स्लैश है इसको डिस्कस कर लेते हैं, इसको सर्च कर लेते हैं। अब कुछ केसेस में ये नहीं है, कुछ केसेस में ये है, तो हमारा फंक्शन फाइंड का जो है वो मे बी हमें हेल्प आउट ना करे, तो हमें कुछ एडिशनल काम करना पड़े उसके ऊपर, लेकिन इसको सर्च करते हैं। सबसे पहले हम कॉलम ऐड करेंगे। अभी तक हमने जितने भी फंक्शंस डिस्कस किए हैं वो सारे के सारे कॉलम्स के अंदर ही हैं। इसको मैं लिखता हूँ फाइंड _funct, फाइंड फंक्शन, और यहाँ पे आपका सिंटैक्स भी वही होगा, फाइंड। सबसे पहले क्या टेक्स्ट है जो आप ढूंढना चाह रहे हैं, तो मैंने जो टेक्स्ट ढूंढना है वो ये है, सॉरी, कहाँ से ढूंढना है, कॉलम नेम ने, और कॉलम नेम हमारा है, इस कॉलम का नाम था प्रोडक्ट नेम, तो ये मुझे प्रोडक्ट नेम में से ढूंढना है। दैट्स इट। क्या हुआ, अब ये दे देगा एरर। एरर क्यों देगा, क्योंकि हर एक कॉलम में इसको नहीं मिला। द सर्च टेक्स्ट प्रोवाइडेड टू फंक्शन फाइंड कुड नॉट बी फाउंड इन द गिवन टेक्स्ट। कुछ रोज के ऊपर ये उसको मिल गया है और कुछ के ऊपर नहीं मिला। और आपने एक चीज़ याद रखनी है, ये फाइंड करना शुरू करता है लेफ्ट साइड से, तो जो भी पहला मिलेगा वो मैचिंग टेक्स्ट उसी को एज अ रिजल्ट वो शो कर देगा। जब ऐसा सीन हो जाए तो फिर आपने एक दफ़ा यहाँ पे कॉमा देना है, स्टार्टिंग पोजीशन को छोड़ दें, दूसरी दफ़ा फिर कॉमा देंगे, और उसके बाद अगर वैल्यू नहीं मिली तो क्या करेगा, या तो वो उस केस में कोई 0 1 2 जो भी आप लिखना चाहें वो लिख सकते हैं, या आप उसको ब्लैंक का एक फंक्शन उसमें ऐड कर सकते हैं। अब जब आप इसको एंटर करेंगे तो कुछ में ब्लैंक आएगा कुछ रोज़ के अंदर, और कुछ रोज़ के अंदर आपको उसका रिजल्ट मिलेगा। यहाँ पे अगर मैं क्लिक करता हूँ, ये देखें किसी पे नंबर 2 पोजीशन पे है, ब्लैंक को हटाऊँ तो फिर मैं आपको दिखा देता हूँ। कहाँ गया जी हमारा कॉलम। अच्छा, हम बात करते हैं फर्स्ट नंबर 42 पे आ रहा है जी ये। अब इसमें जाएं और देखें नंबर 42 पे आपका ये यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। और अगर ब्लैंक की बात करें तो ये ब्लैंक वो है जिनकी वजह से एरर आ रहा था। अगर हम अनसेलेक्ट करें और सिर्फ सेलेक्ट करें ब्लैंक को, तो ये वो हैं जिनके केस में यहाँ पर प्रोडक्ट नेम इसमें दैट स्लैश नहीं आ रहा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका जब हम कॉम्प्लेक्स फंक्शंस की तरफ जाएंगे तो इसका यूज़ मैं आपको बताऊंगा कि लेफ़्ट राइट या मिड फंक्शन में हम किस तरह से यूज़ करते हैं इसे। ये क्योंकि हर दफ़ा ऐसा नहीं होता कि आपका जो डेटा है ये बिल्कुल एक डिसिप्लिन डेटा हो, एक जैसे नंबर्स हों या एक जैसे करैक्टर्स हों। ये कुछ केसेस में ऐसा भी होता है, जैसे एड्रेसेस के केस हैं या प्रोडक्ट का नाम है इसके केस में, वो जो चीज़ आप सर्च करना चाह रहे हैं वो किसी दूसरी जगह पे हो सकती है। तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं फाइंड फंक्शन, और फाइंड के बाद हम लेफ़्ट राइट या मिड यूज़ कर लेते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।